बिना तार के सप्लाई होगी बिजली घरों में। सुनकर इम्पॉसिबल लग रहा होगा दोस्तों, लेकिन ये अब एक नहीं बल्कि कई तरीकों से पॉसिबल है। सोचिए, जब आप सुबह सोकर उठें और बाहर जाएं तो आपकी आंखों के सामने कोई बिजली का खंभा ना हो, कोई तार ना हो, कितना अच्छा व्यू दिखाई देगा ना बिना तारों के। और अगर आप किसी विलेज में रहते हैं तब तो आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि गांव में खंभे पर चढ़कर बिजली ठीक करने के कारण आज तक कितनी ही मौतें हो चुकी हैं। अगर बिना खंभों और तारों के हमारे घरों तक बिजली पहुंचे तो उससे बेहतर शायद कुछ और हो ही नहीं सकता। एक समय था जब निकोला टेस्ला ने लोगों को वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का तरीका सुझाया था, लोगों को इंट्रोड्यूस कराया था फ्यूचर से। उस समय लोगों को ये किसी साइंस फिक्शन मूवी का एक कॉन्सेप्ट सा लगता था, लेकिन वो उस समय कितने सही थे, यह एहसास वैज्ञानिकों को 20वीं सदी के अंत में जाकर हुआ। आज वाकई में बिना तारों के सोलर एनर्जी से बिजली को लोगों के घरों तक पहुंचाया जाएगा, वो भी सीधा स्पेस से। ये कैसे होगा, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, शायद आप में से कुछ लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होगी। आज के समय में ऑलरेडी वाईफाई से फोन चार्ज किया जा सकता है और ऐसे कई डिवाइस चार्ज किए जा सकते हैं जिन्हें कम पावर की जरूरत होती है। वाईफाई को बिजली में बदलने के लिए रेक्टीना नाम के खास तरह के एंटीना का इस्तेमाल किया जाता है। ये एसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणों को रिसीव करता है, जिसमें वाईफाई किरणें भी शामिल है। ये रेक्टीना 2 डायमेंशनल सेमीकंडक्टर से जुड़ा होता है। जैसे ही एसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज इस सेमीकंडक्टर से होकर गुजरती है, वो डीसी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है और इस इलेक्ट्रिसिटी से किसी भी फ्लेक्सिबल डिवाइस की बैटरी चार्ज हो सकती है। वायरलेस चार्जिंग के लिए ये प्रोडक्ट कुछ देशों की मार्केट में भी अवेलेबल है, जिन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोला जाता है। इस चार्जिंग पैड में कॉइल्ड वायर होती है जो इलेक्ट्रिक करंट को मैग्नेटिक फील्ड में बदल देती है। फिर आपके डिवाइस में जो एक और कॉइल्ड वायर होगी वो इस मैग्नेटिक फील्ड को रिसीव करेगी, जो दोबारा इसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देगी और डिवाइस चार्ज हो जाएगा। लेकिन इस दौरान चार्जिंग डिवाइस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बहुत कम फासला होना चाहिए, इसीलिए इससे सिचुएशन में उतना ज़्यादा बदलाव नहीं आता। तो अब रिसर्चर्स ने नए तरीके ढूंढ रहे हैं जिससे ये फासला बढ़ाया जा सके। लेकिन आपको बता दें कि अब ये इलेक्ट्रिसिटी केवल छोटे मोटे डिवाइसेस तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सीधा स्पेस से आपके घर तक पहुंचेगी। ना कोई तार, ना कोई खंभा, ना ही कोई ट्रांसफार्मर, सब कुछ बदल जाएगा। ये कोई सपना नहीं है, ना ही कोई इम्पॉसिबल एक्सपेरिमेंट है, बल्कि ये आने वाले समय की रियलिटी है। कई रिसर्चर्स और कई कंपनियां अब काम कर रही हैं ताकि वाईफाई जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को इसी सेम काम को करने के लिए इस्तेमाल में लाया जा सके, जैसा मोबाइल चार्ज करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन बड़े एरियाज के लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल काम होगा और इसमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। वाईफाई से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना और उसे इलेक्ट्रिसिटी में बदलना छोटे डिवाइसेस के लिए तो सफल तरीका है, मगर जब बात पूरे घर के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का हो तो इसमें काफ़ी प्रॉब्लम सामने आ सकती है। और बात जब पूरे शहर और पूरे देश को रोशन करने की होगी तब परेशानियां भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और महंगी हो जाएंगी, कॉस्ट बढ़ जाएगा। दोस्तों, अभी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाईफाई राउटर्स मौजूद हैं जिन्हें आज हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं फ़ोन के चार्जिंग के लिए, वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना सकते। 5 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर 1 वॉट इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है, जिससे सिर्फ लो पावर डिवाइसेस ही चार्ज हो सकते हैं। 1 वॉट इलेक्ट्रिसिटी से पूरा शहर या पूरा देश तो छोड़िए, एक कमरे की इलेक्ट्रिसिटी नीड भी पूरी नहीं की जा सकती, क्योंकि आज सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है। और साथ ही इस टेक्नोलॉजी के लिए अलग से रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर्स भी इंस्टॉल करने होंगे, और जिन डिवाइसेस को ऐसी इलेक्ट्रिसिटी के जरिए काम में लाना है उनमें भी रेक्टीना या और कोई रेक्टिफाइंग एंटेना इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में किसी एक रेक्टीना से तो बात नहीं बनने वाली। अब साथ ही ये भी परेशानी आ जाएगी कि पहले ट्रांसमीटर्स इंस्टॉल करें या कोई रेक्टिफाइंग एंटीना, और उसके साथ ही डिस्टेंस का भी काफ़ी इशू होने वाला है। ट्रांसमीटर्स जितने दूर होंगे उतनी ही कम इलेक्ट्रिसिटी मिल पाएगी। दोस्तों, अभी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से भी डिवाइसेस को चार्ज करने के लिए बहुत कम डिस्टेंस होना ज़रूरी है। जो कंपनियां इस डिस्टेंस को बढ़ाने पर काम कर रही हैं वो अभी तक इस डिस्टेंस को केवल 15 फीट तक ही बढ़ा पाई हैं। ये डिस्टेंस भी अभी टेस्टिंग फेस में ही है, अभी तक मार्केट में नहीं है। तो जब बात पूरे शहर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने की आएगी तब डिस्टेंस की समस्या एक बड़ी समस्या बनकर सामने खड़ी हो जाएगी। इतने सारे ट्रांसमीटर्स और एंटेना को इंस्टॉल करने में कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आएगी, जो हर एक देश अफोर्ड नहीं कर पाएगा। अब इन चैलेंजेस से निपटने के लिए बहुत सी कंपनियां नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रही हैं,
अब ऐसे में एक और तरीके पर बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं और वो है सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी को इंडिविजुअल्स तक पहुंचाना। वही सोलर एनर्जी जिसे जनरेट करने के कई तरीके वैज्ञानिकों ने खोज निकाले हैं। और दोस्तों, पृथ्वी की ऑर्बिट में सैटेलाइट की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना और उसे धरती पर अलग अलग जगहों तक पहुंचाना भी पॉसिबल हो गया है, बिना किसी तार के। कई दशकों से वैज्ञानिक इस पे काम में जुटे हुए थे। 1968 से नासा भी इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। इसे स्पेस सोलर पावर सैटेलाइट बोला जाता है। इस सैटेलाइट को एक इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की तरह डिजाइन किया गया है। ये एक विशालकाय सैटेलाइट और ये जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में परिक्रमा लगाएगी। दोस्तों, सोलर एनर्जी को डीसी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के 3 सेगमेंट हैं। कहने को तो केवल 3 चरण हैं, मगर इसमें और भी कई टेक्नोलॉजीज शामिल हैं। चलिए आपको इन 3 सेगमेंट्स के बारे में बताते हैं। पहले तो सोलर एनर्जी को कलेक्ट करने के लिए फोटोवोल्टाइक सेल्स या सोलर थर्मल टरबाइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा एक सोलर कलेक्टर के रूप में। दूसरा स्टेप है डीसी टू माइक्रोवेव कन्वर्टर, जिसके लिए माइक्रोवेव ट्यूब सिस्टम या सेमीकंडक्टर सिस्टम का इस्तेमाल करना होगा। और तीसरा सेगमेंट है गाइगेंटिक एंटीना अरे। 230 तक ये स्पेस सोलर पावर सैटेलाइट रिलीज की जा सकेगी, ऐसा अनुमान है। फिर उसके कुछ साल बाद हर कोई वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर पाएगा। ऐसे सोलर अरेज जो एक सैटेलाइट से अटैच होंगे वो स्पेस में 1.6 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकेंगे और अर्थ पर 1 गीगावाट ट्रांसमीटर एंटीना अरे के 1 किलोमीटर के दायरे में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाना अभी पॉसिबल है। इसके आगे सबसे बड़ी समस्या है लार्ज ट्रांसमीटर्स और लार्ज रिसीविंग इक्विपमेंट्स, मगर जल्द ही उसका कोई ना कोई सोल्यूशन भी निकाल लिया जाएगा। वैसे पृथ्वी तक तो ये बिजली पहुंच गई, पर घर तक कैसे पहुंचेगी वो भी आपको बताते हैं, वो भी बिना वायर के। जब मेन ग्रिड स्टेशंस यानी एमजीएस में लगे एंटेना तक माइक्रोवेव सिग्नल ट्रांसमिट हो जाएंगे, उसके बाद इन वेव्स को ट्रांसमिट किया जाएगा बेस ग्रिड स्टेशन तक। यहाँ रेक्टिना माइक्रोवेव्स को डीसी इलेक्ट्रिसिटी में बदल देंगे। हर घर में एनर्जी रिसीवर बॉक्स या एनर्जी राउटर्स लगाए जाएंगे और वहाँ तक ऐसे इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाई जाएगी जैसे आज इंटरनेट पहुँचाया जाता है। यह बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट होगा जो आज टेलीकॉम इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। लोगों को अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी परचेस करनी होगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज आप इंटरनेट पैकेजेस परचेस करते हैं। दोस्तों, ये कोई इकलौता तरीका नहीं है वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का। इसके अलावा भी बहुत से आइडियाज़ पर काम किया जा रहा है, लेकिन सबसे आसान यही तरीका नज़र आ रहा है। अब देखना यह है कि कब तक ये तरीका लोगों के घरों को रोशन कर सकेगा और इसकी क्या लागत होगी। लोगों को कितने खर्च पर ये इलेक्ट्रिसिटी मिल पाएगी, क्या इलेक्ट्रिसिटी सस्ती होगी। भारत में इस तरह का एक्सपेरिमेंट कब शुरू किया जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत इसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करेगा और भारत सरकार ऐसे किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा पाएगी? अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। तो फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।